भगवत गीता के श्लोक सुन लो, आपको आपके जीवन का अर्थ समझ आ जाएगा। यह 101 श्लोक है अर्थ सहित, जो कि इस प्रकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ है श्री कृष्ण समझाते हैं कि केवल कर्म करना ही हमारे हाथ में है, कर्म द्वारा मिलने वाले फल हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए निस्वार्थ होकर सिर्फ अच्छे कर्म करते रहो। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थ, जब धर्म खतरे में आता है, उस पर हानि पहुंचती है और अधर्म की वृद्धि होने लगती है, तब श्री कृष्ण अपने महास्वरूप की रचना द्वारा आगे आते हैं। नयनम छिद्रंति शस्त्राणि नयनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। अर्थ है गीता अनुसार आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, ना ही किसी प्रकार की आग उसे जला सकती है। कोई पानी, हवा या आपत्ति भी आत्मा को मार नहीं सकती। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समय प्रिय आचास। अर्थ है, जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक मनाता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ कर्मों का त्यागी है, ऐसा भक्तियुक्त पुरुष भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थ है, क्रोध से मनुष्य मर जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर व्यक्ति खुद को नष्टता की तरफ ले जाता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते शूप जायते संगात संजायते काम कामात क्रोधो भिजायते। अर्थात विषयों वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य उनके प्रति आसक्ति विकसित करता है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं को रोका जाता है तो क्रोध आता है, और ये अच्छा नहीं है। यद्यदाचरते श्रेष्ठस्तत्तदे वेत्रोजन सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते वायम भावार्थ। एक अच्छा इंसान अपनी अच्छाई द्वारा जो काम करता है वह उसके वातावरण में फैलता रहता है। उसे देखकर आगे भी लोग उसी की तरह कार्य करने की कोशिश करते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात श्री कृष्ण जी साधुओं की रक्षा करने, दुष्कर्मियों का विनाश करने और धर्म की स्थापना के लिए हर युग में नया अवतार लेते हैं, ताकि दुनिया में अच्छे लोग और धर्म को कायम रखा जा सके। हतो व प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। योस भावार्थ, एक योद्धा यदि युद्ध में वीर गति प्राप्त करता है तो उसे प्रभु द्वारा स्वर्ग मिलता है। योद्धा अगर विजय प्राप्त करता है तो उसे धरती पर सुख मिलता है। इसलिए बिना डरे निश्चित होकर युद्ध करो। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणै। अर्थात कोई भी मनुष्य किसी भी काल में थोड़े वक्त के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति की रचना अनुसार प्रत्येक मनुष्य हर क्षण में कर्म करने के लिए बाध्य होता है। श्रद्धावान लभते ध्यानम तत्पर संयतेन्द्रिय ध्यानम लब्ध्वा परां शांतिम चिरेणाधिगच्छति जाब भावार्थ। श्रद्धा रखने वाले लोग, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले लोग साधन पारायण हो अपनी तत्परता से ध्यान लेते हैं। फिर ध्यान मिल जाने पर जल्द ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त करते हैं। कस्माच्चते न मेरन महात्मन गरीयसे ब्रह्मणोप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरम सदसत तत्परम यत योय। अर्थात हे महान आत्मा, वे महानतम को, यहां तक कि ब्रह्म के प्रवर्तक को भी क्यों नहीं झुकाते। हे देवताओं के असीमित भगवान, आप ब्रह्मांड के निवास स्थान हैं। उद्रेदात्म नात्मानम नात्मानम व सादयेत आत्माय भरात्मनो बंधुरात्माय रिपुरात्मन। भावार्थ, हमें खुद को ऊपर उठाना चाहिए ना कि खुद को नीचे गिराना चाहिए। हम स्वयं ही स्वयं का खास मित्र होते हैं और स्वयं ही स्वयं का शत्रु भी बन सकते हैं। कर्मेंद्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। अर्थात जो कर्म इंद्रियों को नियंत्रित करता है और भगवान के प्रति सचेत रहता है, जिसका मन इंद्रियों के विषयों से मोहित हो जाता है, वह मिथ्या आचरण वाला होता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मन। भावार्थ,
श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल और जल अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ पत्र पुष्पादि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्यार सहित स्वीकार करता हूँ। न कर्मणाम न रंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च सन्न्यसना देव सिद्धि समधिगच्छति। अर्थात कर्म न करने पर किसी मनुष्य को अकर्मण्यता प्राप्त नहीं होती, न ही वह अपने त्याग से पूर्णता प्राप्त कर लेता है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चय्या हर्षामर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो या सच में प्रिय। भावार्थ, जिस मनुष्य द्वारा किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, ना ही कोई नुकसान होता है, जो सुख दुख तथा भय चिंता में भी संभव रहता है, ऐसा मनुष्य मुझे अत्यंत प्रिय है। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ स मर्त्येषु सर्व पापः प्रमुच्यते। एंज अर्थात भगवान श्री कृष्ण अनुसार वह जो मुझ ब्रह्मांड के परमेश्वर को जन्म जन्मांतर से जानता है, मनुष्यों में जो मोहग्रस्त नहीं है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भावार्थ, श्री कृष्ण कहते हैं, सभी धर्मों को त्याग दो और केवल मेरी शरण में आओ। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। अर्थात भोजन से प्राणी उत्पन्न होते हैं और वर्षा से भोजन उत्पन्न होता है। बलिदान से वर्षा होती है और बलिदान कर्म का स्रोत है। जान लें कि कर्म परम सत्य का उत्पाद है और यह ब्रह्म अक्षर का उत्पाद है। इसलिए सर्वज्ञ परम सत्य यज्ञ में शाश्वत रूप से स्थापित है। एताम विभूतिं योगम चमम यो वेत्ति तत्वता सो विकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशय। डोयटंडी भावार्थ, यदि कोई व्यक्ति तत्व से जानता है कि मेरी इस परमेश्वर्य रूप विभूति और योग शक्ति को भगवान की माया है और सब कुछ भगवान की माया है, तो वह निश्चित रूप से भक्ति योग से युक्त हो जाता है। बुद्धिर्ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दमः क्षमा सुखम दुःखम भवो भाव भयम चा भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानम यशो यश भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विधा। अर्थात बुद्धि, ज्ञान, अपरिग्रह, क्षमा, सत्य, संयम और शांति, सुख, दुख, अस्तित्व, अभाव, भय और अभय भी, अहिंसा, समता, संतोष, तपस्या, दान, यश और अपकीर्ति, सभी प्राणियों की नाना प्रकार की भावनाएं मुझसे ही उत्पन्न होती हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शून्य चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिन दारी। भावार्थ, ध्यान और विनम्रता से संपन्न एक ब्राह्मण, एक गाय और एक हाथी। विद्वान मनुष्य कुत्तों और बिल्लियों के प्रति समान रूप से प्रवृत्त होते हैं। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। अर्थात जब ज्ञानी मनुष्य वह इंद्रिय विषयों से और कर्मों से आसक्त नहीं होता, जिसने सभी भौतिक इच्छाओं का त्याग कर दिया है और योग प्राप्त कर लिया है, उसे योगी कहा जाता है। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संहित भावार्थ। भगवान ने कहा कि सर्वोच्च अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म है और भूतों का भाव पैदा करने वाला त्याग कर्म है। यस्त्वात्मतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। अर्थात जो आत्ममुग्ध और आत्मसंतुष्ट है वही असली मनुष्य है। दूसरी तरफ जो मनुष्य अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके पास करने को कुछ नहीं है। तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संजितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। दिस भावार्थ, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, वह जानना चाहिए। वह योग धैर्य और उत्साह से करना चाहिए, अर्थात न थके बिना। प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तानकृत्स न विदो मंदानकृत्स न विन्न विचालयत्। अर्थात प्रकृति के गुणों से बहुत मोहित होकर मनुष्य अपने गुणों और कर्मों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए उन्हें पूरी तरह से नहीं समझने वाले मूर्खों को पूरी नाश्चर्यमिदं विश्वम न किंचिदिति निश्चय निर्वासनः स्फूर्ति मात्रो न किंचिदिव शाम्यति। शा भावार्थ, गीता ज्ञान अनुसार यह ब्रह्मांड कुछ भी नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ऐसा लगता है कि निर्वासन के सिर्फ कंपन से कोई संबंध नहीं है। एवमेतद्यथार्थ त्वमात्मानं परमेश्वर।
द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरम पुरुषोत्तम। और अर्थात हे भगवान, इस प्रकार यह वैसा ही है जैसा आपने अपने बारे में कहा है। हे परम पुरुष, मैं आपके दिव्य स्वरूप को देखना चाहता हूं। ना हम देहो न में देहो बोधो हमिति निश्चय कैवल्यम इव संप्राप्तो न स्मरत्य कृतम कृतम केच भावार्थ। मैं शरीर नहीं हूं, न ही मेरा शरीर है, बल्कि मैं एक धारणा हूं। मुक्ति प्राप्त करने के बाद उसे याद नहीं रहता कि उसने क्या किया था। आपद संपद काले दैवा देवेति निश्चय तृप्तः स्वस्थेन्द्रियो नित्यम न वांछति न शोचति। आर्ड्यू अर्थात विपत्ति और संपत्ति निश्चय ही समय पर प्रारब्ध के कारण होती है। इंद्रियों के स्वस्थ रहने से वह सदैव संतुष्ट रहता है, न तो इच्छा करता है और न ही शोक प्राप्त करता है। चिंतया जायते दुःखम नान्यथे हेति निश्चय तया हीन सुखी शांतः सर्वत्र गलित स्पृह चा भावार्थ। अधिकांश दुख चिंता से ही उत्पन्न होते हैं, किसी अन्य कारण से नहीं। यह बात जानने वाला व्यक्ति चिंता से दूर होकर सुखी, शांत और संपूर्ण इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहभृत तदोत्तम विदाम लोका न मलान प्रतिपद्यते। अर्थात जब मनुष्य में सतोगुण विकसित होता है तो देहधारी आत्मा का विनाश हो जाता है। तब वह परम ज्ञानियों की निष्कलंक दुनिया को प्राप्त करता है। सर्वद्वारेषु देहस्मिन् प्रकाश उपजायते ध्यानम यदा तदा विद्याद् विवृद्धम सत्वमित्युत दानीन भावार्थ। मनुष्य रूपी शरीर में सभी द्वारों से प्रकाश उत्पन्न होता है। जब ध्यान विकसित होता है तो उसे सत्व कहा जाता है। उस दौरान सत्व गुण का प्रमाण बढ़ता है। मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः सा उच्यते। अर्थात जो व्यक्ति मान और अपमान में समान है, मित्र और शत्रु में समान है, वह जो सभी आरंभों का त्याग करता है, गुण एवं अवगुण को समझता है, वह गुणवान है। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुःखम झणम तमसम फलम। भावार्थ ऐसा कहा जाता है कि अच्छे कर्मों का शुद्ध फल सतोगुण में होता है। राजस का फल दुख है और तामस का फल अज्ञान होता है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। अर्थात ईश्वर संसार में न तो कर्ता बनाता है और न ही कर्म करता है। कर्म के फल का मिलन नहीं होता, प्रकृति अपना सही कर्म करती है। यत् सांख्याय प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते। एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स्पश्यति। अनौन भावार्थ कर्मयोगी भी ज्ञान योगी की तरह परम धाम प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि जो व्यक्ति ज्ञानयोग